अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से कहते हैं स्टार्ट। तो आज के वीडियो के स्टार्टिंग में हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बड़ी सिस्टर ने बनाया था ये आलू के पराठे, और सुबह सुबह उठ के रेडी कर दिया था। बहुत ही मज़े के आलू के पराठे आज हमारे ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे दस्तरखान पे लगे हुए हैं, और काफ़ी टाइम बाद हम आलू के पराठे खा रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट में। उस दिन मैंने डिनर में बनाए थे, बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए थे, क्योंकि मुझे था कि इतना लेट हो गया, वैसे भी कोई खाएगा नहीं, लेकिन सबने फिर खा लिया था। और आज हमने काफ़ी टाइम बाद ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाए थे, बहुत ही मज़े से इसे केचप और चाय के साथ एंजॉय करके खाया। आप आलू के पराठे को किसके साथ खाना पसंद करते हैं, केचप के साथ या चाय के साथ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे केचप के साथ, चाय के साथ, दोनों के साथ बहुत पसंद है। उसके बाद अम्मी और पापा चले गए थे वेजिटेबल्स लेने के लिए, और देखिए कितनी ढेर सारी वेजिटेबल्स लेकर के आगे पूरे 1-2 हफ्ते की, क्योंकि बीच में दाल और गोश्त भी बनता रहता है, तो 1-2 हफ्ता तो ये चली जाएगी, और शायद तब उससे आगे भी तो यहाँ पे अदरक है और कैरेट वगैरह, बैंगन है। कैरेट अम्मी लेकर के आई थी, क्योंकि छोटी सिस्टर का बड़ा मन करा था मोमोज बना के खाने का, तो घर में ही, इसीलिए कैरेट उसके पसंद के हिसाब से लेकर के आई थी अम्मी। और यहाँ पे सीताफल, भिंडी और कुंदरू, बहुत सारी सब्जियां मतलब लेकर के आ गई थी स्टॉक के लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा दूर है, तो रोज़ रोज़ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी कभी कभी जैसे हम लोग सोचते हैं कि बना लें, तो कभी कभी वेजिटेबल्स वाले ही नहीं आते हैं, सब्ज़ी वाले ही नहीं आते हैं, तो फिर हमें वेट करना पड़ता है, या तो कुछ और अपना प्लान चेंज करना पड़ता है जब सब्ज़ी खाने का मन होता है। तो इसीलिए अम्मी ले आई हैं, और अभी ये तो काफ़ी दिन चलने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगी थी सब्ज़ी कट करने के लिए, तो आज मैं कुंदरू ही बनाने वाली। मेरा बड़ा ही मन कर रहा था कुंदरू खाने का, और इसलिए मैंने सबसे पहले कुंदरू ही चूज़ किया। और भी बहुत सारी सब्जियाँ थी, और भी बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी भी है जो मुझे पसंद है, जैसे कि बैंगन और तरोई, लौकी, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट जो है वो कुंदरू है, तो इसीलिए मैं कुंदरू बनाने लगी थी। इसको और क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बस इसका एक ही नाम पता है, कुंदरू, तो इसलिए मैंने ये कह दिया। और तो मैंने यहाँ पे कुंदरू को जो है वो कट कर लिया था कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको कुक करने जा रही हूँ। वैसे तो हम इसे प्रेशर कुक करते हैं, लेकिन ना मैं भूल गई थी, तो मैंने इसे कढ़ाई में बना दिया। वैसे कढ़ाई में भी बन गया था ये, लेकिन ये थोड़ा इसको मतलब कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए प्रेशर कुक करना ज़्यादा अच्छा होता है। सरसों का ऑयल यूज़ किया, हम लोग हमेशा प्योर सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं। आई थिंक उससे तो खाने का टेस्ट ही बढ़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था सरसों का। और मैं इसे मेथी के दाने से ही जो है वो तड़का देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे मेथी दाने ऑयल में डाल दिए थे। और जब ये अच्छे से चटकने लगे ना, तब मैंने इसमें कुंदरू शामिल कर दिया। बहुत ही नॉर्मल मसाले जैसे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट ही मैं इसमें शामिल करती हूँ। एक आधा टमाटर भी डाल सकते हैं। बस कवर करके कुकर लिए रेडी हो जाएगा। लंच के टाइम की वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, और उसके बाद हो गया था इवनिंग स्नैक्स टाइम। तो मैंने कल बताया था कि हमें हाक्का नूडल बनाने का बड़ा मन था, लेकिन कल टाइम इतना कम बचा था ना, मतलब स्नैक्स का टाइम ही निकल गया था। तो हमने ना आज हाक्का नूडल, मतलब बड़ी सिस्टर ने बनाया, उसके हाथ के नूडल बहुत अच्छे होते हैं। हर चीज़ तो बना लेते थे, लेकिन नूडल्स नहीं थे परफेक्ट तरीके से बना पाती हूँ, तो इसलिए बड़ी सिस्टर ही बना रही थी यहाँ पे नूडल, जब तक कि मैं यहाँ पे व्यू लेने आ गई थी। वैसे तो इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना, कि मतलब व्यू नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, ना हवा नाम की चीज़ मिलेगी आपको, बस यहाँ पे तड़कती भड़कती धूप होगी। वैसे तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो इसलिए धूप चली गई है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे सन सेट हो रहा है, और आसमान बिल्कुल नीला नीला हो रखा है यहाँ पे। और फिर मैं अंदर चली गई, और बस हमारा जो है वो हाक्का नूडल बन करके रेडी हो गया था, दस्तरखान पे लग गया था। तो हम लोग ने इसी से इवनिंग स्नैक्स अपना पूरा किया था। और साथ में ना हमने कोक भी ले ली थी, जो हम लोग मॉल से लेकर के आए थे। तो ये सारी चीज़ें मॉल से ही लेकर के आए थे, और आज फाइनली हमने इसे बना के खा लिया। बहुत ही मज़े के हाक्का नूडल थे। और आपने कभी हाक्का नूडल घर पे बना के ट्राई किया, या इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सिस्टर से कहूँगी, और वो फटाफट से आपको इसकी रेसिपी दे देंगी। इसको इन्जॉय करने के बाद, कोक को इन्जॉय करने के बाद, बातें शातें हमने की। हम ज़ुबी
आए थे ना, तो ज़ूबी में किसी को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं था। बड़ी सिस्टर भी काफ़ी चिढ़ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है सब ज़ूबी से बहुत प्यार करने लगे हैं और बड़ी सिस्टर भी बहुत प्यार करती है, उसको टाइमली खाना भी देती हैं और पापा उसके लिए लीटर भी लाते हैं, साथ में उसके लिए चिकन भी लाते हैं। और अम्मी के तो मतलब लाडली है ज़ूबी, तो इसलिए पापा ने लीटर लेकर के आए थे ज़ूबी का। सिस्टर यहाँ पे दिखा रही थी ज़ूबी का रिएक्शन, क्योंकि लीटर के बिना तो ज़ूबी को सुकून ही नहीं मिलता है और जब तक उसके लीटर बॉक्स में लीटर ना हो ना तब तक वो जाती भी नहीं है सुसु पॉटी करने। तो उसको बहुत खुशी थी इस बात की, इसका लीटर आ गया, न्यू पैकेट ख़त्म हो गया था, तो वो पापा लेकर के आए थे और बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं सब लोग ज़ूबी से। तो ज़ूबी हमारे घर की न्यू मेंबर है और सबकी फेवरेट, सबकी दुलारी, हमारी सबसे छोटी बहन है। ऐसा लगता है कोई बच्ची है सच में इंसान की, बस जिसको बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाती, लेकिन बाकी सारी हरकतें इसकी छोटी बच्चियों जैसी है। उसके बाद ना हो गया था डिनर का टाइम, डिनर को लंच और लंच को डिनर ही मेरे मुंह से निकलता है हमेशा। पहले यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम, तो कुंदरू जो मैंने बनाया था वो दिन में ही ख़त्म हो गया था और डिनर में बना दिया था बड़ी सिस्टर ने ये खिचड़ी, साथ में इसके था अचार और हरी वाली चटनी और साथ साथ दही, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी ना, बहुत पेट भर के खाना खा लिया था मज़े से। और ज़ूबी देखे यहाँ कैसे आराम से बैठी हुई है। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। चलो कमेंट शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, आप सब लोगों को ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।